हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में हमारे किसान साथियों के हर दुख दर्द सहित उनके कल्याण की, उनकी समृद्धि के, उनके सम्मान के लिए सब प्रकार के काम कर रही है। और ये बात भी सही कि भले ही मैं तकनीक के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे हृदय से और मेरे मन से मैं आपके बीच ही में बात कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है सामने बैठकर आपके बीच में भाषण दे रहा हूँ। हमारे कपिल यादव जी सहित पूरी संगठन की सारी व्यवस्थाएं आपके साथ जुड़ी है। इस आयोजन में सेवा और सुविधाओं के माध्यम से सरकार सारी व्यवस्था जुटा रही है। ऐसे में माननीय अर्चना जी ने सही बताया है, हमने अपने बीते समय हुए नुकसान की भरपाई भी सिंगल क्लिक के माध्यम से करना। तो मैं पहले अपना काम कर देता हूँ। जोरदार ताली बजाएं। सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारे अपने सभी बहन भाइयों के खाते में केले की फसल के समय जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति करने के लिए हमारी सरकार सदैव किसानों के कल्याण के लिए साथ में खड़ी है। वैसे बुरहानपुर की धरती कुछ अलग ही है। बुरहानपुर में दवा भी है और दुआ भी है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की जीवटता उद्यानिक फसलों के लिए पूरे प्रदेश के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या हो नहीं होता बुरहानपुर में। बुरहानपुर में गजब है। और बुरहानपुर के कारण से सच में यहाँ कई धर्मों की संस्कृति और उसके अलावा भी अनेकता में एकता की मिसाल खेती के आधार पर भी एक जीवंतता यहाँ मिलती है। ऐसे में मैं आप सबसे, आज श्रावण का पहला दिन भी है और श्रावण के पहले दिन में आपको सबको मैं बधाई देता हूँ। ताप्ती मैया के आशीर्वाद से यहाँ कृषि से लेकर कपड़ा और दवा से लेकर फर्नीचर, पाइप निर्माण से लेकर कृषि उपकरण तक सब कुछ निर्माण होता है बुरहानपुर की धरती पर। और खासकर बुरहानपुर का मीठा केला, स्वादिष्ट हल्दी और कपास कमाल की है। कई कारणों से यहाँ की कपास और यहाँ पे कपड़े उत्पादन को लेकर बीते समय जो बताया गया था कि कपास का जो टैक्स लगता है वो कम करना चाहिए, उसमें पूरे प्रदेश को लाभ मिला। लेकिन मांग अगर आई तो ताकत से बुरहानपुर से आई। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। सदैव सरकार आपके ऐसे कामों में आपके साथ खड़ी है। एक जिला एक उत्पादन में बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और अब केले के लिए फसल में केवल फल नहीं, इसके रेशे से कपड़े उत्पादन के लिए भी हम लोग, और न केवल कपड़ा बल्कि सजावटी सामान से लेकर कई प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब जो कमाई हो रही है वो देश विदेश तक बुरहानपुर की पहचान बन रही है। फसल के विविधीकरण में भी बुरहानपुर के किसानों ने कमाल किया है। कपास किसानों के साथ पावरलूम के भी भाइयों को राहत देता है। हमने खंडवा बुरहानपुर की कपास मंडी शुल्क 1 रुपए से घटाकर 55 पैसे करने के जो निर्देश दिए थे, लेकिन धार में पीएम मित्रा पार का भी बड़ा लाभ हमारे बुरहानपुर के किसानों को और टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा। किसान भाइयों ने हमारे अपने इस पूरे आयोजन में जिस प्रकार से अपनी भूमिका अदा की, मैं थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन जल्दी भी जाना है। बुरहानपुर में अब केवल कच्चा माल नहीं बल्कि प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और एग्री एक्सपोर्ट का भी बड़ा हब बने, हमारी सबकी इच्छा है। और सिंचाई के मामले में भी नावथा वृहद सिंचाई परियोजना, झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना, भावसा मध्यम परियोजना से सिंचाई का पूरा रकबा बढ़ा है। और अभी भी चिंता मत करना, कोई भी गाँव बचा, कोई भी खेत बचे, हर क्षेत्र तक हमारी सरकार पानी पहुंचा के मानेगी। बूंद बूंद जल से इंच इंच जमीन पे उपयोग हो, ये हम सबकी भावना है। सिंचाई के बड़े प्रोजेक्ट भी हम और कई कारणों से बना रहे हैं। ऐसे में मुझे मालूम है एक प्रोजेक्ट जिस पे काम चल रहा है महाराष्ट्र के साथ, वो बुरहानपुर को तापी बेसिन मेगा रिजॉर्ट परियोजना पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी आधुनिक तकनीक से किसान खेती करे, आगे बढ़े। यहाँ नई तकनीक की बात कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, सभी प्रकार के उद्यानिकी फसलों को भी लेकर बढ़ने के लिए वास्तव में किसान का भविष्य हम सबके लिए सौभाग्य का भी है। और खेती किसानी के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार में मिलता है। तो हम सभी प्रकार की खेती, लेकिन 16 विभागों को मिला करके ये जो पशुपालन से लेकर मछली उत्पादन तक और सहकारिता से लेकर सब क्षेत्रों में काम करने का जो मौका मिल रहा है, जिसमें किसान समृद्धि, उनकी आय डबल हो जाए, किसान के जीवन में बदलाव आए, इसलिए बहुत सारे प्रकार से काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार पूरा किसान कल्याण वर्ष में जिले जिले के अंदर कार्यक्रम कर रही है। उसी के सिलसिले में आज बुरहानपुर में कार्यक्रम हुआ। आप भाग्यशाली हो, मां अहिल्या की नगरी इंदौर संभाग में पूरे जिलों में हमने कार्यक्रम संपन्न करते करते अब ये बुरहानपुर के बाद यहाँ से दूसरे संभाग में यात्रा जाएगी। तो जोरदार ताली बजाएं अपने किसान भाई बहनों के लिए। आप सबका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ प्रशासन के लोग भी बैठे हैं। हमने कलेक्टर एसपी से कहा है कि हमारे जहां भी कांवड़िए जा रहे हैं, जिस हर एक देवस्थान की प्रॉपर चिंता करें, कांवड़ियों को भी कष्ट न हो, उनके रुकने की, खाने पीने की, बाकी प्रबंधन में भी जहां जहां जैसी जरूरत हो, हमारा सब प्रकार से प्रशासन सभी श्रद्धालुओं और भक्तों के साथ है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में, जब भी मैं बीते समय आया था तो मुझे बुरहानपुर में पता नहीं क्या कारण है बार बार ललक लगती बुरहानपुर आने की, और आकर के आपसे मिलकर के जो आनंद आता है वाकई वो अद्भुत होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी बुरहानपुर आने की, लेकिन आज तो आपके यहीं से मैं एक बधाई देना चाह रहा हूं। हमारी सरकार निवेश को लेकर लगातार काम कर रही है, सभी क्षेत्रों में सब प्रकार के प्रोत्साहन के लिए काम कर रही है। ऐसे में हर जिले के, हर संभाग का अपना नेचर है। ऐसे में ग्वालियर मेट्रो और ग्वालियर में मेट्रोपॉलिटन सिटी भी बनेगी, लेकिन उसके पहले आज हम टेलीकॉम कम्युनिकेशन के माध्यम से ग्वालियर का पूरा बेल्ट, चंबल के पूरे बेल्ट में बदलाव आएगा। आज मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के माध्यम से एक एमओयू होने वाला है। एक एक करके हर क्षेत्र के अंदर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए, किसान की मेहनत का सही दाम दिलाने के लिए बहुत सारे प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आइए हम सब नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर और इसी प्रकार के कामों के लिए बुरहानपुर जो चाहेगा हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरी अपनी ओर से रक्षाबंधन के
आने वाले पर्व की भी बधाई। और ये सावन भादों में जन्माष्टमी से लेकर हरतालिका तीज तक, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चौदस तक सारे कार्यक्रमों की भरमार होती। वर्षा काल का ये उत्तरार्ध सच में आप सबके लिए, हम सबके लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक अलग उत्साह, ऊर्जा और आनंद का रहता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। बोले भारत माता तो की। किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज दोस्तों बुरहानपुर ज़िला से विभिन्न जो किसानों के खाते में दोस्तों फसल बीमा योजना का भी राशि जारी कर चुके हैं। आज दोस्तों मोहन यादव जी ने वर्चुअल इसमें जुड़कर दोस्तों बुरहानपुर ज़िले के जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें दिए हैं। और दोस्तों लगातार इसमें किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से किसानों के हित में काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को पूरी व्यवस्था जैसे खाद बीज भी इसमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और सिंचाई जैसे भी पूरी संसाधन किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं साथियों, जिससे दोस्तों किसान की आमदनी दोगुनी हो करके लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों विभिन्न प्रकार के योजनाओं का लाभ देने का काम कर रहे हैं। जब से दोस्तों मुख्यमंत्री बने हैं तब से दोस्तों किसान हो, गरीब परिवार हो, महिला हो, बेरोजगार युवा साथी हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और किसानों की बात करें तो दोस्तों किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और हाल ही में दोस्तों जो सीएम किसान कल्याण योजना के 2 किस्त एक साथ जारी कर चुके हैं। अब दोस्तों 16वीं किस्त भी बहुत जल्द किसानों को मिलने वाला है। और इस बार दोस्तों ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगने वाले हैं। और दोस्तों मोहन यादव जी ने साफ बोल चुके हैं कि इसमें लेट हुआ लेकिन 2 किस्त एक साथ किसानों को जारी कर चुके हैं। और फसल बीमा योजना का भी राशि जो बुरहानपुर ज़िला के जितने भी केले के उत्पादक किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना का भी राशि जारी कर चुके हैं साथियों। और किसानों के साथ साथ दोस्तों महिलाओं को भी दोस्तों बड़ी सौगातें दिए हैं। और इस बार दोस्तों महिलाओं को रक्षाबंधन भाई दूज का दोस्तों अग्रिम बधाई देते हुए दोस्तों आने वाले महीने में महिलाओं को बड़ी तोहफा इसमें जारी करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों महिलाओं को रक्षाबंधन भाई दूज पर दोस्तों 250 रुपये और बोनस के तौर पर इसमें देने वाले हैं। और मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत दोस्तों हर महीने महिलाओं को 1500 रुपये देने का काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों लाडली बहन योजना की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश की 1,24,00,000 महिलाओं को इस योजना का भी लाभ मिल रहा है साथियों। और आने वाले भाई दूज रक्षाबंधन पर इसका जो बोनस भी देने वाले हैं 250 रुपये और महिलाओं के खाते में जारी करेंगे। और साथ में दोस्तों महिलाओं को रक्षाबंधन भाई दूज की अग्रिम बधाई दिए हैं। और जितने भी जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनको दोस्तों रोजगार के भी अवसर उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों जितने भी जो गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं साथियों। और आप लोग दोस्तों मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और साथियों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।